नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की जानिब से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की आज की सुर्खियों पर। अफगान रेफ्यूजी से गैर इंसानी सलूक पर पीटीएम ने यूनाइटेड नेशंस से लगाई गुहार। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर पाकिस्तान दुनिया में शर्मसार। और बलोच तलबा की बढ़ती टारगेट किलिंग पर बलूचिस्तान में गम और गुस्से का गुबार। नाज़रीन, इसके साथ ही आप पाकिस्तान की हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें और सोशल मीडिया पर छाई सुर्खियों के अलावा बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का और जायजा लेते हैं जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के सामने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। जेनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ ये एहतजाज पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जिलावतन लीडरों ने किए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान में अफगान पनाह गुज़ीनों और पश्तूनों पर बरपा हो रहे रियासती जुल्म जबर को रोकने की गुहार लगाई गई। 10,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बॉर्डर पास कराएं। सिंध और पंजाब से भी कोऑर्डिनेशन तेज की जा रही है। इस बारे में सियासी जमातों का किसी सूरत दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। जो लोग फ्री बॉर्डर लर-ओ-बर का ख्वाब देख रहे हैं वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। पासपोर्ट की शर्त, स्मगलिंग का खात्मा, मंशियात की रोकथाम जैसे इकदामात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुल्क बनने जा रहा है। पाकिस्तानी फौज के कठपुतली बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान ओरकजई अफगान पनाह गुज़ीनों के खिलाफ मुसलसल इश्तियाल अंगेज बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अफगान रिफ्यूजी को मुल्क बदर करके पाकिस्तान को मुहज़्ज़ब रियासत बनाने के मुज़ाहिका खेज बयान पर ये कहावत बिल्कुल सच साबित होती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, क्योंकि इस सच्चाई से पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी बखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान व दीगर पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए दहशतगर्दों के तरबियती कैंप चलाती रही। लेकिन अब पाकिस्तानी फौज के पाले TTP के दहशतगर्द ही खौफनाक हमलों के जरिए रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं और दहशतगर्दाना हमलों को रोकने में नाकाम पाकिस्तानी फौज की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। यही वजह है कि इस फजीहत से बौखलाई पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली निगरान हुकूमत अफगान पनाह गुज़ीनों व पश्तूनों को टारगेट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में अफगानी पनाह गुज़ीनों और पश्तूनों पर बढ़ते रियासती जुल्म जब्र के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज बुलंद हो रही है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल इंसानी हुकूक के आलमी इदारे यूनाइटेड नेशंस के जिनेवा दफ्तर पर PTM के जिला वतन लीडरों की जानिब से किए गए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। We have gathered here the representative of Pashtun Protection Movement at Geneva in front of the United Nations today on 29th of November 2023 to denounce the brutal crackdown and the forced deportation of the Afghan refugees from Pakistan. So in different areas of Pakistan, the Pakistani authorities are forcing millions of Afghans, about 1.7 million of Afghans, to be deported to Afghanistan. Not only that, but they are
arbitrarily detaining these Afghan refugees, even if they have legal documents with them. स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने सरापा एहतजाज PTM के जिलावतन पश्तून लीडरों ने एक मेमोरेंडम भी जमा करवाया। इस मेमोरेंडम पर PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुख्तलिफ मुल्कों में जिलावतन लीडरों ने दस्तखत किए और यूनाइटेड नेशन से मौसम सरमा में पाकिस्तान में अफगानी पनाहगुज़ीनों को जबरन मुल्क बदर करने के लिए बर्पा किए जा रहे रियासती मजालिम को रोकने की गुहार लगाई। तो हमारे तो 3 मुतालबे थे यहाँ। एक मुतालबा चमन में जो धरना बैठा है उसकी हिमायत की, दूसरा जो अफगान रिफ्यूजी उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान निकाल रहे हैं और इस सर्दी के मौसम में उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है और उनके जो कानूनी कार्ड है उनको पाड़ कर उनको निकाल रहे हैं, उस जुल्म के खिलाफ था। और एक तीसरा PTM हमारे जो 5-6 साथी है, नुरला करीम है जिसमें ज़कीम वज़ीर है, गिलमन पश्तून है, इब्राहिम वज़ीर है, अलमज़ीर मसूद है, इस तरह हमारे दूसरे साथी इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ आज हमने प्रोटेस्ट किया और रेजोल्यूशन हम यूनाइटेड नेशन में दे रहे हैं इसके खिलाफ। तो जिस तरह पाकिस्तान में पश्तूनों के खिलाफ पश्तूनों के जेनोसाइड जारी है, इसके खिलाफ हम यूरोप में हमने मुज़ाहमत शुरू कर दी थी और इससे जिसका आखिरी आज मुज़ाहरा था 29 नवंबर को आज यहाँ ये मुज़ाहरा हुआ। नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम को मानने वाले अफगानी पनाहगुज़ीनों और पश्तूनों पर बढ़ती रियासती जुल्म ज़्यादतियों की UNHRC और यूनिसेफ जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारे तक मजम्मत कर चुके हैं, क्योंकि मुनाफरती जुनून में पाकिस्तानी फौज और पुलिस गैर कानूनी अफगानी शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में गुज़िश्ता 40 बरसों से आबाद अफगानी पनाहगुज़ीनों की बस्तियों को बुलडोज कर रही हैं और उनके घरों में लूटपाट के अलावा पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानी पनाहगुज़ीनों और बेगुनाह पश्तूनों को जबरन गिरफ्तार करके उनसे बतौर रिश्वत लाखों रुपए मांग रही हैं। इन इंसानियत सोज हक़ायक़ पर पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों के लीडरान तक गहरी तशवीश कर चुके हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह उन पे झपट रहे हैं, किसी से जमीन खींच रहे हैं, किसी से पैसे खींच रहे हैं। क्या हासिल कर दिया इन लोगों ने? ये इंसानी हुकूक है? मैं दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावा देता हूं कि आए पाकिस्तान में और आज इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। मुनाफरत और इंतकामी जुनून के चलते पाकिस्तान में शिनाख्ती कार्ड बनाने वाले सरकारी इदारे नादरा की जानिब से 1 लाख से ज्यादा अफगान पनाहगुज़ीनों को जारी करदा शिनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान में अफगानी पनाहगुज़ीनों और पश्तूनों के खिलाफ बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को लेकर चमन बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से मुसलसल एहतजाजी धरना दिया जा रहा है और पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों के अलावा इंसानी हुकूक के इदारों के कारकुनान इस एहतजाजी धरने में सिलसिलेवार तरीके से शामिल हो रहे हैं और यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में रियासती जुल्म ज़्यादतियों से अजीरन अफगान पनाहगुज़ीनों और पश्तूनों की नस्ल कुशी को रोकने के लिए मुअस्सर कदम उठाने की इल्तिजा कर रहे हैं। अब बात पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की पुश्त पनाही के रियासती दस्तूर की, क्योंकि इस दस्तूर के सबब पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों और ख़वातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों में मुसलसल होशरुबा इजाफा हो रहा है। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में सबसे तरक्की पजीर और एतदाल पसंद माने जाने वाले पंजाब सूबे में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के सबसे ज्यादा वाक़यात सामने आ रहे हैं।
पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्पनाई की रियासती पॉलिसी के चलते सिर्फ अक़लियती फिरकों ही नहीं बल्कि ख्वातीन के खिलाफ भी जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि पूरे पाकिस्तान में तालीम और तरक्की के लिहाज से सबसे ज्यादा एतदाल पसंद माने जाने वाले पंजाब सूबे तक में ख्वातीन के खिलाफ जुल्म व तशद्दुद में होशरुबा इजाफा हो चुका है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पेश आए ख्वातीन खुसूसन लड़कियों की ऑनर किलिंग के इंसानियत सोच से सामने आई। इनमें पहला वाकया पंजाब सूबे के सरगोदा जिले में पेश आया, जहां एक बाप ने बेटी को गैर मर्द के साथ घूमने के शक की बिना पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। दूसरा वाकया पंजाब सूबे के चिन्योट कस्बे में पेश आया, जहां भाई ने अपनी सगी बहन को चाकू से गोद कर कत्ल कर दिया और बाद में उसकी लाश नाले में फेंक दी। फिजिकल वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का ही एक पार्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली फिजिकल अब्यूज़ और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ दोनों होते हैं। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता है, औरतों को साइकोलॉजिकली तशद्दुद के निशाना बनाया जाता है। वेयरएज़ जो फिजिकल वायलेंस होता है वो किसी औरत को मारना, किसी के ऊपर मार धाड़ करना, उसको किसी चीज़ से मारना, उसको हम लोग फिजिकल वायलेंस की कैटेगरी में लेकर आते हैं। पाकिस्तानी आइन में हुदूद ऑर्डिनेंस जैसे फरशुदा क़वानीन की वजह से ख्वातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद और ऑनर किलिंग के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान में लड़कियों की ऑनर किलिंग के सबसे ज्यादा वाक़यात पंजाब सूबे में ही मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। पाकिस्तान में ख्वातीन और इंसानी हुकूक इदारों के ओहदेदारों का कहना है कि पंजाब सूबे में ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादती के वाक़यात अब रोज का मामूल बन चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया पंजाब सूबे के ओकाड़ा जिले में पेश आया, जहां एक नाबालिग लड़की को अगवा करके इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया गया और बाद में उसकी लाश को दरख्त से लटकाकर खुदकुशी का रंग देने की साजिशें की गईं। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो उसमें घरेलू खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं और उसमें जो घर में काम करने वाली मेड्स हैं, जो घरेलू मुलाजमीन हैं, वो चाहे बच्चे हैं और चाहे बच्ची हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी SSDO ने ताजा सर्वे कराने के बाद जारी करदा अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में ख्वातीन खुसूसन नाबालिग लड़कियों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के बढ़ते वाक़यात में होशरुबा इंकशाफात किए हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस 2023 के शुरुआती 4 महीनों में ही पाकिस्तान के सिर्फ सिंध सूबे में ही लड़कियों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती के 900 से ज्यादा मामले सामने आए। इनमें से 529 मामलों में ख्वातीन को अगवा किया गया और 119 मामलों में घरेलू तशद्दुद का शिकार बनाया गया। इसके अलावा सिंध सूबे में ख्वातीन के खिलाफ रेप के 56 मामले और 37 मामले ऑनर किलिंग के दर्ज कराए गए। इसी तरह सिंध सूबे की राजधानी कराची, किमाड़ी और हैदराबाद जिले में भी ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के मामले में सरे फेहरिस्त रहे। सिंध सूबे में जहां तक नाबालिग लड़कियों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती के वाक़यात का सवाल है, तो पुलिस थानों में जिनसी ज़्यादती के 67 केस दर्ज हुए, जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादती के बेशतर वाक़यात तो शर्म व हया और खानदान की बदनामी के डर से पुलिस में दर्ज ही नहीं होते। औरत को इंसान समझा ही नहीं जाता। औरत जब पैदा होती है तो उसको माँ बाप ये कहते हैं, बच्ची जब पैदा होती है कि तुम्हारा घर नहीं है, जब तुम्हारी शादी होगी, रुखसती होगी तो वो तुम्हारा घर होगा। उस बच्ची को बचपन से ही उसके कान में, दिमाग में एक बात डाल दी जाती है, तुम्हारा घर ही नहीं है। फिर जब वो रुखसत होके जाती है और शौहर घूंघट उठाता है तो पहली बात वो ये करता होगा कि भाई बात सुन, तीन अल्फाजों की मार है, मैं जिस वक्त चाहूंगा तलाक तलाक कहूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। औलाद होती है, औलाद बड़ी होती है तो उसके जहन में ये आता है कि अब औलाद हो गई है, शायद औलाद का घर मेरा होगा। लेकिन औलाद की अपनी शादी हो जाती है, उसके बाद औलाद को भी होश नहीं होता और आखिर में जो उसका घर होता है, मैं ये समझ पाया हूं कि फिर वो कब्र उसका घर होता है।
پاکستان میں مردوں کی بالادستی والے بنیاد پرست معاشرے میں خواتین کو اعلیٰ تعلیم اور بیداری سے محروم رکھنے کے لیے فرسودہ پابندیوں کی زنجیروں میں ہی جکڑا نہیں جا رہا، بلکہ تشدد اور ظلم و زیادتیوں کا شکار تک بنایا جا رہا ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی نام نہاد مذہبی و شدت پسند تنظیمیں ہی نہیں بلکہ سیاسی جماعتیں تک برابری کے حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے پر خواتین کے احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے ہر سال غیر انسانی حربے اختیار کرتی آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندانہ طبقے کے افراد خواتین کو بغیر کسی خوف و خطر کے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ظلم و زیادتیوں سے متاثرہ خواتین کو انصاف دینے والا کوئی نہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستانی فوج کی بڑھتی بربریت کے خلاف بلوچستان میں اٹھا غم و غصے کا طوفان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے اقتصادی راجدھانی کراچی میں پیش آئے آتش زدگی خوفناک حادثے کو لے کر ماتم اور رنج و غم چھایا رہا۔ افسوسناک پہلو یہ رہا کہ کراچی میں آتش زدگی کا یہ حادثہ راشد منا روڈ پر واقع شاپنگ سینٹر میں پیش آیا اور اس حادثے کے نتیجے میں فوری طور پر 1 درجن افراد کی ہلاکت اور درجنوں زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ حادثے کے مقام پر پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیم کے مطابق آگ کی شدت اس قدر خطرناک رہی کہ اس نے شاپنگ مال کی کئی منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ پولیس تفتیش میں پتہ چلا کہ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شاپنگ سینٹر کی چھت پر لگے جنریٹر میں شارٹ سرکٹ ہونے سے حادثہ پیش آیا۔ اس نے حادثے میں زخمی افراد کو کراچی کے جنہ ہاسپٹل میں بھرتی کرانے کی بات کہی۔ دیوالیے پن سے دوچار پاکستان میں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری بنیادی اشیاء خوردنوش آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر بھاری اضافہ کر دیا گیا، لہٰذا آٹے اور رسوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے پر نان یعنی ڈھابا مالکان نے بھی روٹی اور نان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ معاشی بدحالی کی وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی سے اجیرن غریب عوام نے کہا کہ اب ان کے لیے اپنے اہل و عیال کو 2 وقت کی روٹی کھلانا تک بے حد دشوار ہو گیا ہے، لیکن پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومت غریب خاندانوں کو درپیش مشکلات کی مسلسل اندیکھی کر کے ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ پاکستان کے اقتصادی راجدھانی کراچی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی لاشیں ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق یہ لاشیں کراچی گلستان ظہر علاقے میں خاندان کی تھیں، جنہیں تیز دھار ہتھیار سے گلا ریت کر قتل کیا گیا۔ ان میں گھر کی خاتون اور اس کے 2 سے 9 سال تک کے 3 معصوم بچے شامل تھے۔ پولیس نے چاروں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل میں جمع کروا کر نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کرنے کی بات کہی اور اس معاملے میں شک کی بنیاد پر مقتولہ خاتون کے شوہر کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے کا دعویٰ کیا۔ PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس احتجاجی ریلی میں شامل PTM کے لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے پاکستان کی جانب سے افغانی پناہ گزینوں کو جبرن ملک بدر کرنے کے لیے برپا کیے جا رہے ریاستی ظلم و جبر کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ اس کے علاوہ PTM کے لیڈروں نے ایران اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے بلوچستان کے لوگوں کو پاکستانی فوج اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی جانب سے رشوت خوری کے لیے خوف و ہراساں کیے جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس معاملے میں نیب کی جانب سے اپیل واپس لینے پر بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے بتایا نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی۔ اس موقع پر نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس سپریم کورٹ کے 10 سال کی سزا کے فیصلے کو تقویت دینے کے لیے کیا گیا۔ اپنے والد اور PMLN کے قائد نواز شریف کی ایون فیلڈ معاملے میں بریتی کے عدالتی فیصلے کو مریم نواز نے انصاف کی جیت بتایا اور پارٹی کارکنوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔
पाकिस्तानी फौज की कठपुतली सियासी जमात BAP यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से कोयटा में एक जलसे का एहतमाम किया गया। इस जलसे में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से नया प्रेसिडेंट मुंतखब करने का दिखावा किया गया, लेकिन इस जलसे में पार्टी के चेयरमैन के ओहदे के लिए कोई पोलिंग नहीं करवाई गई, बल्कि नवाबजादा खालिद मगसी के बिला मुकाबला सरबराह मुंतखब होने का ऐलान कर दिया गया। लिहाजा नवाबजादा खालिद मगसी के सिलेक्शन पर पार्टी के अराकीन और सियासी कारकुनों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बिला मुकाबला नवाबजादा खालिद मगसी को नया प्रेसिडेंट बनाए जाने को फौजी तानाशाही का तसलसल बताया। हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब रुख करते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के तुर्बत कस्बे का, जहां पाकिस्तानी फौज और CTD की जानिब से बलोच तलबा की अगवाकारी और मावराए अदालत कत्ल के इंसानियत सोज वाकयात ने मुतासरा खानदानों में गम गुस्से की आग भड़का दी है। इस गम गुस्से का इजहार करने के लिए बलोच सॉलिडारिटी कमेटी के बैनर तले तुर्बत में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल नाम निहाद CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से जबरन अगवाशुदा बलोच तुलबा के जाली मुकाबले में बहिमाना कत्ल के खिलाफ गमो गुस्से का गुबार मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बलूचिस्तान के तुर्बत कस्बे की सड़कों पर मख्तूल बलोच तुलबा की एम्बुलेंस लेकर एहतजाजी मुजाहिरों के ये इंसानियत सोज मनाजिर। बलोच सॉलिडारिटी कमेटी के बैनर तले तुर्बत की सड़कों पर सरापा एहतजाज बलूचिस्तान के मुतासिरा खानदान और इंसानी हुकूक कारकुनान पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ इनकलाबी नारे बुलंद करते रहे और इसके बाद तुर्बत के फिदा हुसैन चौक पर गैर मियादी धरना दे दिया। इस मौके पर बलोच सॉलिडारिटी कमेटी के लीडरान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों तक अपने मुतालबात पहुंचाने के लिए मीडिया से खिताब किया। अब तो अदालती रिमांड पे लिए गए नौजवान को भी पेक एनकाउंटर में निशाना बनाकर कत्ल किया जा रहा है, जो बर्बरियत की इंतहा है। मुअज़्ज़िज़ इंसान दोस्त अफराद परसों रात फोर्सेस ने फिर से जबरी तौर पर गुमशुदा ऐसे ही नाम निहाद पेक एनकाउंटर में कत्ल करके अपनी बर्बरियत की वाज़ा मिसाल दी है। बालाच वल्दे मोलाबश जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 19 अक्टूबर को इनके घर से जबरी तौर पर जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया, पेक एनकाउंटर में कत्ल करने के दौरान उन्हें अदालत में पेश करते हुए 10 रोज के लिए इनका रिमांड लिया और वापस एक नाम निहाद ड्रामाई कहानी के साथ बालाज पहले से ही जबरी लापता सैफ और दीगर 2 अफराद को शहीद किया। ये सिर्फ बर्बरियत नहीं बल्कि दुनिया में कहीं ऐसी तरह के मुजालिम देखने नहीं गए हैं, जहां एक तरफ बारूदी मवाद से जेर हिरासत अफराद को धमाकों के जरिए शहीद किया जाए या अदालत में पेश किए गए लापता अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल करके एक वाज़ा पैगाम दिया जाए कि बलूचिस्तान में फौज और इनके इदारे हर तरफ की नाइंसाफी कर सकते हैं। बालाच वल्दे मोलाबश और सैफ समेत दीगर लापता अफराद रियासत का पैगाम है कि बलूचिस्तान में कोई महफूज नहीं। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान CTD ने खुजदार और कीच में 3 पेक एनकाउंटर के ड्रामे रचाए हैं, जिसमें 10 बेगुनाह और जेर हिरासत कैदियों को शहीद किया गया है, जबकि सिर्फ कीच में एक हफ्ते के दौरान 7 नौजवानों को फौज और सिक्योरिटी इदारों ने कत्ल किया और जिन्हें नाम CTD ने पेक एनकाउंटर में कबूल किया है। बालगतर में 3 लापता अफराद नबी बख्श, आदिल और आसा और शाहबख्श जान को इसी तरह पेक एनकाउंटर
जहां गाड़ी बारूदी मवाद रखकर साथ उड़ाकर इंसानी तजलील करते हुए शहीद किया गया और बाद अज़ा इंतहाई डटाई से इसे मुकाबले का नाम दे दिया गया। सीटीडी गुज़िश्ता कुछ सालों से बलूचिस्तान भर में पाल कर दिया गया है। सीटीडी की पालियत के साथ ही बलूचिस्तान भर में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद को मावराए अदालत कत्ल करने का एक संगीन सिलसिला शुरू हुआ और हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आती जा रही है। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ने सीटीडी का एक गिरोह कीच में भी पाल कर दिया है, जो सिक्योरिटी एहलकार के हाथों शहीद किए गए अफराद को जाली मुकाबलों का नाम देकर उन्हें मुसल्लह अफराद जाहिर करती है, जो सरासर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।